तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, मोटापा एक बीमारी नहीं है, मोटापा ग्रह करवाते हैं। आपको अजीब लगेगा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज ज्योतिष में ना हो। इसीलिए आज मैं मोटापे की बात करूंगी ग्रहों से। सबसे ज़्यादा मोटापा अगर कोई कारक ग्रह होते हैं, जो कुंडली का एक कोई ग्रह जो मोटापा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वो है बृहस्पति। अगर आपकी बृहस्पति कुंडली में कोई ऐसे घर में बैठे हैं जो खाने पीने के घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप मोटे होते जाएंगे। मोटापा दो तरह की होती है, मैं आपको बता दूं कि खाने पीने वाले इंसान मोटे होते हैं, जो खा कर मोटे होते हैं, और एक जिनकी टेंडेंसी ही मोटे होने की है, वो हर हाल में मोटे होंगे, कुछ ना खाएं 10 दिन फिर भी मोटे रहेंगे। तो मैं इस दोनों की बात करती हूँ, खाने पीने वाले की बात करती हूँ। खाने पीने वाला जो लोभ का ग्रह होता है, अगर उस घर में खाने पीने वाले लोभ के घर में बृहस्पति बैठ जाता है, तब वो आपको खाने के लिए प्रेरित करता है। आप जब यूं ही बैठे रहेंगे, आपको भूख लगेगी, आपका हाथ में चलता रहेगा कब मैं क्या खा लूँ, आपका दिल में दिमाग में खाना चलता रहेगा। कुछ नहीं तो चलो चाय पी लेता हूँ, 7-8 बिस्किट खा लेता हूँ, चलो ये खा लेता हूँ, अरे कुछ खाने का मन कर रहा है ना। ये जो होता है ये बृहस्पति करवाते हैं। अगर लोभ के घर में, खाने पीने वाले घर में बृहस्पति बैठ जाए, या अगर बृहस्पति आपकी कुंडली से लीन हो रहे हैं, निकल रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, तब भी आपका मोटापा होगा, बहुत बढ़ जाएगा मोटापा आपका। अब मैं बात करूंगी जिनकी टेंडेंसी मोटापे की है, जो मोटे दिखते ही हैं, उनको बृहस्पति प्रभावित नहीं करता, उनको बुध प्रभावित करता है। तो मैं दो ग्रहों की बात करूंगी, एक तो बृहस्पति, जिसे ठीक कीजिए, सुधारिए। बृहस्पति सुधारने के अनगिनत उपाय हैं। और बुध की क्या खास बात है, कुछ महिलाओं को आप देखिएगा, कुछ पुरुषों को आप देखिएगा कि बिल्कुल शरीर तरासा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि ये सालों भर जिम जाते हैं या जाती हैं, एक्सरसाइज करती है, बिल्कुल शरीर तरासा हुआ, हाथ पैर चेहरे तक में फैट नहीं रहेगा, बिल्कुल लगेगा मूरत की तरह तरासा हुआ खूबसूरत सा शरीर। ये बुध करवाता है। और अगर बुध बिगड़ा, आपका बुध की महादशा चल रही है, बुध में खराबी आई, तो फिर वही तरासी हुई मूरत बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो बुध और बृहस्पति ये दोनों ही है मोटापे को प्रभावित करने वाले ग्रह। आज आपको कुछ उपाय बताती हूँ। पहला उपाय बताऊंगी, आप शनिवार के दिन भर में 2 बार, सुबह भी और शाम भी, 108 बार ओम शनशनिश्चराय नमः, ओम शनशनिश्चराय नमः, ओम शनशनिश्चराय नमः का जप कीजिए। अब आप कहेंगे खराब मेरा बृहस्पति है और मैं जप करूँ शनि की। जी हाँ, खराब आपका बृहस्पति है, लेकिन मोटापे को आपको ठीक करने के लिए आपको शनि का जप करना पड़ेगा। 108 बार ओम शनशनिश्चराय नमः का दिन भर में 2 बार, सुबह भी शाम भी, बड़ा जल्दी असर आप देखेंगे। शनिवार के दिन शाम को पीपल के वृक्ष के पास जाएं और एक सरसों के तेल का दिया जला दें और एक बार उसकी परिक्रमा ज़रूर कर लें। ये भी मोटापे को घटाने के लिए बड़ा कारक उपाय है, बड़ा अद्भुत उपाय है। आइए, मैं आपको जिनकी टेंडेंसी है मोटे होने की, वो कुछ खाते पीते नहीं है, वो उनको खाने से कोई संबंध नहीं है, पर मोटे हुए जा रहे हैं, तो उनका मोटापा मैं कम करने का आपको उपाय बताती हूँ। आप सुबह सुबह सोकर उठिए, नहाइए धोइए, और जब सूर्य उदय होता है, सूर्य बिल्कुल पीले कलर का सुंदर सा होता है, तो आप जल में हल्दी डाल के सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ये काम आप नियमित करें, बिल्कुल छूटे नहीं। 43 दिन होते होते आप में असर दिखने लगेगा। 43 दिन के बीच अगर महिला का ये खंडित हो जाता है, वो नहीं जल डाल सकते, कोई बात नहीं, फिर वो 5 दिन रुककर फिर से वो जल ढाले। 43 दिन के बाद ही आपको असर दिखने लगेगा। और ये काम आप जितनी जल्दी सुबह कर लें सूर्योदय के बाद, उतना बेहतर होगा। जल ढाल लिया आपने, सूर्य के पास सामने आराम से बैठ जाइए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गायत्री मंत्र भी शरीर को सुडौल बनाने के लिए, बेडौल शरीर को सुडौल बनाने के लिए बहुत सहायक मंत्र है। तो सूर्य के सामने आप 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए, हल्दी मिलाकर जल दीजिए। जिनको चाहिए कि कमर और पेट में बहुत चर्बी हो जाती है, वो कुछ नहीं खाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर भी वो कम नहीं होता, तो उनको क्या करना है, लाल कलर का रेशम का धागा रविवार के दिन सूर्य के सामने ही कमर में बांध ले, अपने पेट और नाभि को टच करता हुआ कमर में आप लाल रेशम का धागा बांध ले, और पूरे 1 महीने के बाद फिर उस धागे को बदल दे जब वो गंदा होने लगे। तो चक्रास होते हैं ना, हमारे चक्र होते हैं शरीर में, वो अग्नि का सूचक होता है लाल रेशम का धागा। वो जब हमारे शरीर के टच में जाता है तो हमारे शरीर के वो जो चर्बी होती है ना, मोटापा होता है, वो घटने लगता है और फिर हमारा शरीर बड़ा अच्छा सुडौल हो जाता है।
बुध के उपाय बताती हूँ। मैंने कहा ना मरकरी, बुध है जो मूर्ति की तरह हमारे शरीर को कर देता है, बिल्कुल सुडौल कर देता है, आकर्षक कर देता है। जो देखते हैं हमारी छवि उनके चेहरे से हटती नहीं है, उनके जीवन से हटती नहीं है। ये बुद्धि करवाता है, मरकरी करवाता है। और अगर आपकी बुद्धि की महादशा चल रही है तब तो धन का आपको नुकसान होगा ही, जहाँ से भी आ रहे हैं पैसे वो सब रुक जाएंगे, नौकरी जॉब से चला जाता है अगर बुद्धि खराब होता है तो। और साथ साथ में बुद्धि दे जाता है आपको ढेर सारा वजन, यानी आपके शरीर का वेट बहुत बढ़ जाएगा, आपको जहाँ तहाँ चर्बी हो जाएगी बहुत सारी। ये बुद्धि करवाता है। तो बुद्धि के कुछ छोटे से उपाय करने मात्र से एक तो आपकी महादशा खत्म होगी, कम होगी। और महादशा जितने पीरियड की चलती है ना बुद्धि की, वो चल के ही रहेगी, चाहे कितने भी उपाय कितने टोटके कर लीजिए। लेकिन उपाय क्या करता है कि बुद्धि से जो नुकसान हो रहा है हमें, बुद्धि की महादशा से जो हमें नुकसान हो रहा है, धन बिल्कुल निकल जा रहा है अचानक से, वो सब कम हो जाएगा, थोड़ी राहत होगी। मोटापा जो बेतहासा बढ़ रहा है ना वो भी कम हो जाएगा। फिर एक बार महादशा निकल गई, फिर आपने बुद्धि का कुछ उपाय किया तो सब ठीक भी हो जाएगा। बुधवार के दिन हमेशा कज्जिल हरा जो होता है, जैसे मूंग दाल का जो हरा होता है, उस हरे रंग के कपड़े पहने। कोशिश करें बिल्कुल आप हरा कपड़ा मंगवा लें, खरीद लें, आपके पास नहीं है तो बुधवार को हर हाल में आप वही रंग का हरा कपड़ा पहने। ये देखिए मेरी जो चूड़ी हरे रंग की है, बिल्कुल काई हरी जो होती है ना, काई हरे रंग के कपड़े ही बुधवार को आप धारण करें, 24 घंटे धारण करें, जिससे आपके शरीर पर जो बुध असर दिखा रहा है ना, आपका फैट जो बढ़ रहा है वो नहीं शरीर को टच कर पाएगा। सुबह पूजा पाठ आपने की और मूंग दाल जो होती है हरे रंग की, जो गोटा मूंग होती है, उसका दान आपको करना है। किसी भी मंदिर स्थान में ले जाकर दे दें, या एक ऐसी जगह दे जहाँ किसी इंसान को आप दें, पंडित जी को दें, जो उसे पकाकर खा ले, बेच ना दे, फेंक ना दे, किसी और को ना दे दे। आप ऐसी जगह उसका दान करें, मूंग की दाल का, जहाँ वो भोजन में पके और सब कोई खा ले। बुद्ध के लिए ये बड़ा असरदार उपाय है। हरी वस्तुओं का दान करना आप शुरू कीजिए, सोमवार के दिन भी बुधवार के दिन भी। सुहागन स्त्री दिख जाए, हरी रंग की चूड़ियाँ दे दीजिए, किसी लड़की को हरा दुपट्टा दे दीजिए, मूंग की दाल आप बुधवार को दान कर दीजिए, खुद हरे वस्त्र पहने। पन्ना, हरे रंग का जो पन्ना होता है, मरगज पन्ना होता है, आप उसे भी धारण कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल स्वतः आपको पन्ना धारण करने के लिए नहीं कहूँगी जब तक आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अच्छे से दिखाकर समझ न ले। तो आपके नज़दीक कोई एस्ट्रोलॉजर है तो आप समझ लीजिए पन्ने के बारे में। मैं यहाँ से क्योंकि आपकी कुंडली नहीं देख रही हूँ और हर कुंडली पर मरगज पन्ना सूट नहीं करता है, लेकिन बुध के लिए मरगज पन्ना एक बहुत सहायक रत्न है और कमाल का असर दिखाता है। धन आने के मार्ग खुल जाते हैं, शरीर जो आपका बेडौल हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, सब ठीक हो जाता है। तो बुध को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप मेरे भी एक वीडियोस को देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनके आप यूट्यूब में वीडियोस देखिए कि बुध को हम शांत कैसे करें। तब आपका ये जो वजन है ना, खाने पीने की वजह से आपके मोटापे की टेंडेंसी ही है, वो आपको कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मरकरी जो ठीक कर लिया आपने तो समझिए अपनी आधी ज़िंदगी आपने ठीक कर ली। तो जरूर करिए ये उपाय, मोटापे से इतना ना घबराएं और खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। और ग्रह तो है ही अपनी जगह, उसे शांत करने का मैंने उपाय आपको बता ही दिया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। सारे बड़े बुजुर्गों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सारे छोटे बच्चों को बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।